आप न्यूज़ में देख रहे होंगे कि एक्सिस म्यूचुअल फंड का एक स्कैम सामने आया है, जहां एक्सिस म्यूचुअल फंड ने अपने 2 फंड मैनेजर्स को सस्पेंड कर दिया गया है ऑन एलिगेशन ऑफ फ्रंट रनिंग, जो है वीरेश जोशी एंड दीपक अग्रवाल। तो आज हम इस वीडियो में ये समझेंगे कि ये केस क्या है, ये स्कैम क्या है। फिर हम देखेंगे कि फ्रंट रनिंग होता क्या है। फिर हम ये समझेंगे कि इस स्कैम से आपके फंड पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। फिर हम देखेंगे कि एज एन इन्वेस्टर आपको क्या करना चाहिए। हेलो एवरीवन, आई एम सी रौनक रामरायका। वेलकम यू ऑल टू द चैनल माइंड ऑफ फाइनेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एक्सिस म्यूचुअल फंड सुओ मोटो एक इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करा रही थी, जो फरवरी 22 से चल रहा था। इस इन्वेस्टिगेशन में उन्हें अपने 2 फंड मैनेजर्स को सस्पेंड कर दिया ऑन एलिगेशन ऑफ फ्रंट रनिंग। फ्रंट रनिंग एक इनसाइडर ट्रेडिंग एक्टिविटी होती है। देखिए, फंड मैनेजर्स जो पब्लिक के पैसे को इन्वेस्ट करती है शेयर मार्केट में, उसे पहले से ही पता होता है कि वो किस शेयर में इन्वेस्ट करना चाहती है, तो वो चाहे तो इसका फ़ायदा उठा सकती है। उसे पता है कि मैं अगर वो कोई छोटा मोटा अमाउंट तो लगाती नहीं, वो एक बड़ा अमाउंट 500 करोड़ 1000 करोड़ तक का अमाउंट एक बार में इन्वेस्ट करती है। तो वो उन्हें पता है कि कौन सा शेयर में इन्वेस्ट करेंगे, तो जैसे ही वे इन्वेस्ट करेंगे तो वैसे ही उस शेयर का प्राइस बढ़ने लगेगा। तो वो पहले ही अपने पर्सनल डीमैट अकाउंट से या फिर किसी ट्रेडर के थ्रू और किसी दूसरे पर्सन के थ्रू, इनसाइडर ट्रेडिंग एक्टिविटी के थ्रू अपना पैसा इन्वेस्ट कर देती है। और फिर जैसे ही वो म्यूचुअल फंड उन शेयर्स में इन्वेस्ट करता है, वैसे उसका प्राइस शूटअप करने लगता है और उनका पर्सनल प्रॉफिट हो जाता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट कमीशन के थ्रू। सो इसे फ्रंट रनिंग कहते हैं। और ये एक इनलीगल एक्टिविटी, एक इनसाइडर ट्रेडिंग एक्टिविटी है, जहां आप कुछ इनसाइडर इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके अपना पर्सनल प्रॉफिट करते हैं। चलिए, तो अब हम समझते हैं कि इस स्कैम से आपके फ़ंड के परफॉर्मेंस में क्या इम्पैक्ट आ सकता है। तो इसके लिए पहले हम समझते हैं कि ये जो 2 फंड मैनेजर्स को सस्पेंड किया गया है, वो कौन कौन सा फ़ंड मैनेज कर रहे थे। तो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं इन फंड्स के नाम: एक्सिस आर्बिट्राज फंड, एक्सिस क्वांट फंड, एक्सिस वैल्यू फंड, एक्सिस निफ्टी ETF, एक्सिस बैंक ETF, एक्सिस टेक्नोलॉजी ETF एंड एक्सिस कंजम्पशन ETF। आप इसका AUM भी अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो जो ओल्ड फंड मैनेजर आप देख रहे हैं, लाइक सचिन जैन, दिव्यांग शाह, वीरेश जोशी, तो आप जो रेड देख रहे हैं कि वीरेश जोशी को हटा के अब आशीष नायक को नया फंड मैनेजर बनाया गया है। वहीं आप देख सकते हैं क्वांट में दीपक अग्रवाल थे, उनके जगह पे आशीष नायक को फंड मैनेजर बना दिया गया। वहीं आप देख सकते हैं एक्सिस वैल्यू फंड में दीपक अग्रवाल और जिनेश गोपानी थे, जो दीपक अग्रवाल को हटा के जिनेश गोपानी अब इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। सो इस तरह से डिफ़ॉल्टिंग फंड मैनेजर्स को हटा के नए फंड मैनेजर्स को अपॉइंट कर दिया गया है। तो अगर आप इन फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं या एक्सिस म्यूचुअल फंड के किसी और फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपके फंड में क्या कोई इम्पैक्ट आएगा? तो पहली बात तो जो ये स्कैम हुआ है, ये पर्सनल लेवल पे हुआ है। ये 1 या 2 फंड मैनेजर्स ने किया है, ना कि पूरे इंस्टीट्यूशन ने, ना एक्सिस म्यूचुअल फंड ने किया है। तो आपको वैसा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। और आप देखेंगे तो एक्सिस म्यूचुअल फंड एक रिप्यूटेड म्यूचुअल फंड AMC है, जो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है और अच्छे फंड को आउट परफॉर्म कर रही है। और उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा रहा है। और आप देखेंगे तो ये जो फ्रॉड आइडेंटिफाई हुआ है, ये भी एक्सिस म्यूचुअल ने सुओ मोटो इन्वेस्टिगेशन से फाइंड आउट किया है। और उनका कहना है कि उनका ज़ीरो टॉलरेंस है नॉन कंप्लायंस को लेके, और वो कंप्लायंस को बहुत ही सीरियसली लेते हैं। सो एज एन इन्वेस्टर आपको ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट इन फंड्स में किसी में है, तो आपको इसके AUM को ट्रैक करना चाहिए। और AUM बहुत ज़्यादा गिरे तो आपको इससे एग्जिट कर सकते हैं। बट आप देखेंगे तो अभी मार्केट बहुत डाउन है, तो ऐसे ही सेलिंग प्रेशर है। और एक कि किसी 1-2 फंड मैनेजर्स की कोई फ्रॉड करने से आप जिस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, उनकी कंपनी का परफॉर्मेंस तो ख़राब नहीं हो सकता। सो अगर आप एक्सिस म्यूचुअल फंड के फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको बस जाके अपना म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो चेक कर लेना है। अगर उसमें अच्छी कंपनी है, लाइक टॉप कंपनीज़ है, तो आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। और आप एक इंटरवल पे रेगुलरली अपने फंड के एसेट अंडर मैनेजमेंट और परफॉर्मेंस को मेज़र करके, रिव्यू करके इस तरह के सिचुएशन से आसानी से बच सकते हैं।